Jai Hind warriors, welcome to Unacademy Let's Crack Defense Exams. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session once again. ये बहुत ही ज़्यादा important है एस्पिरेंट्स आपके लिए। आज का जो सेशन है हम कवर करेंगे 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है इन मॉक फॉर्म हम उनको कवर करेंगे। सो आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस मॉक टेस्ट। और चैनल पे जितने भी लोग नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। और जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर। आई एम अ प्लस वेरीफाइड डिफेंस एजुकेटर एंड आई एम अ CDS as well as AFCAT qualified educator. And being from defense background, warriors, I'll be guiding you for your defense examination, CDS, AFCAT and CAPF. जल्दी जल्दी एवरीवन स्टार्ट कमिंग लाइव। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है हमें तो आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। वाईफाई शौर्य आर्मी GOVT एब्रीविएशन ऑफ गवर्नमेंट। जस्ट डाउनलोड द टेलीग्राम एप्लीकेशन। वहां पर आप जाके लिखिए वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट और आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ जाइए। वहां पे स्टडी मटेरियल, क्लासेस के लिंक, एवरीथिंग यू कैन आस्क ऑन द टेलीग्राम ग्रुप इटसेल्फ एंड वहां पे आई विल बी आंसरिंग यू। एंड इफ यू गाइस वांट टू प्रिपेयर अलोंग विद मी फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन, you can use the code RTH10 and you will be getting 10% instant discount. और if you take iconic subscription तो आपको जो है पर्सनल गाइडेंस मेरे साथ मिलेगी, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर विल आल्सो बी शेयर्ड विद यू। अगर आप लेते हो प्लस सब्सक्रिप्शन तो प्लस में आपको जो है लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस जो है आप लोगों को उसका मिलेगा। सो डू नॉट वेट टू जस्ट ग्रैब दिस ऑफर। RTH10 आप यूज करिए, 10% का डिस्काउंट लीजिए और एनी पैक दैट यू वांट एज पर योर ओन नीड उसको सेलेक्ट करिए और आ जाइए आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन में। लेट्स क्रैक योर डिफेंस एग्जाम। अगर आप ट्रायल लेना चाहते हो तो यू कैन गो विद 1 मंथ पैक। अगर आपका एफकैट और CDS का लास्ट चांस है तो आप 3 मंथ्स का ले सकते हो। CAPF का लास्ट चांस है आपका थोड़ा नेक्स्ट ईयर हाफ में जो है CAPF का पेपर होता है तो यू कैन गो विद 6 मंथ्स पैक। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा चांसेस है, अगले साल के पूरे चांसेस आपके पास है तो यू कैन गो विद 12 मंथ्स पैक्स। और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आपके पास इफ़ यू आर 20 ईयर्स 21 ईयर्स तो आई वुड सजेस्ट गो विद 24 मंथ पैक। आपका सिलेबस फुल डिटेल में कवर हो जाएगा एंड डेफिनेटली यू विल बी क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। चलो भाई, let's start with the defense current affairs part 1. I want every one of you to participate in the comment section और जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतना ज्यादा जो है क्लास में हमें मजा आएगा। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, दैट इज व्हेन विल चंद्रयान 3 बी लॉन्च्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपके। और आपको पता ही है कि दिसंबर महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एफकैट के लिए, बिकॉज एफकैट आपका फरवरी में है, अप्रैल में आपका CDS है। इवन NDA के लिए भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, आपको बताना है कि व्हेन विल चंद्रयान 3 बी लॉन्च्ड। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड एंड गिव दी आंसर्स इन दी कमेंट सेक्शन। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। When will the Chandrayaan 3 be launched? आपको बताना है Chandrayaan 3 जो है कब लॉन्च होगा। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022, थर्ड क्वार्टर या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023। एब्सोल्युटली राइट, आपको ध्यान देना है। दैट इज 1 का C जो है सही आंसर है। थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 में जो है आपको ध्यान रखना है। Chandrayaan 3 मिशन इज लाइकली टू बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 इफ नॉर्मल वर्क फ्लोस कंटिन्यूज, इन्फॉर्म्ड द यूनियन स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दिसंबर 8 को जो है इन्होंने ये न्यूज दी है। आपको ध्यान देना है कब इसको लॉन्च किया जा सकता है, थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022। Chandrayaan 3 मिशन, प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन के ऊपर है दैट इज ह्यूमन राइट्स डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, एफकैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, डी जो है आपका सही आंसर है। December 10 में आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन राइट्स डे जो है आपका December 10 को ऑब्जर्व किया जाता है। वेरी गुड एस्पिरेंट्स। Human Rights Day is observed annually on December 10. The day is celebrated year since 1950 in commemoration of Universal Declaration of Human Rights by the United Nations in the 1948. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज Which country will host Winter Olympics in 2022? Winter Olympics 2022 में जो है कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, थर्ड का सही आंसर क्या होगा? जापान, चाइना, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया? क्या इसका सही आंसर होगा भाई एस्पिरेंट्स? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। Which country will host Winter Olympics in 2022? Everyone. जापान, चाइना, इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? किस कंट्री में जो है होस्ट होगा विंटर ओलंपिक्स? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बी चाइना जो है दैट इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। चाइना बीजिंग सिटी विल होस्ट द 2022 विंटर ओलंपिक्स गेम्स फ्रॉम द February 4 से लेके 20 तक जो है आपके वहाँ पे होंगे 2022 में विंटर ओलंपिक्स। लेकिन लोग इसको बोल रहे हैं कि बॉयकॉट करने को वहाँ पे नहीं होने चाहिए ये, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना आउटब्रेक। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर इज Which of the following country has broken diplomatic ties with Taiwan and recognized China? Very very important question. करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आई कैन नॉट सी मच एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेटिंग। भाई आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज पार्टिसिपेट। कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज जो है ब्रेक करे हैं एंड डिप्लोमेटिक टाइज ब्रेक करे हैं ताइवान के साथ, has broken diplomatic ties with Taiwan and recognized China? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। बलीज, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, निकारागुआ? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके एस्पिरेंट्स। बेलीज, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस या फिर निकारागुआ? आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। इसका जो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है दैट इज निकारागुआ इज द राइट आंसर। निकारागुआ अनाउंस्ड on December 8, 2021 that it is breaking its diplomatic ties with Taiwan in favor of China. अब चाइना के फेवर में हो गया निकारागुआ। निकारागुआ ये क्वेश्चन आपके सीडीएस में जो है देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा है, इंटरनेशनल न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकारागुआन प्रेसिडेंट Daniel Ortega said in a statement, the People Republic of China is the only legitimate government representing all of China, and Taiwan is an inalienable part of Chinese territory. The only remaining alien allies of Taiwan in Central America include Belize, Guatemala and Honduras. आप ताइवान के जो सेंट्रल अमेरिका में अगर देखें तो बेलीज, ग्वाटेमाला एंड हॉन्डुरस जो है वो उनके टाइज बच चुके हैं वहां पे। निकारागुआ ने उनको नकार दिया है। हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियाज टेस्ट क्रिकेट टीम? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिफ्थ का टेस्ट क्रिकेट टीम, अभी जो हमारे टेस्ट हुए थे इसको आपको बताना है कि उनका कैप्टन कौन था। विराट कोहली, रोहित शर्मा, के राहुल या फिर शिखर धवन? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, विराट कोहली इज द राइट आंसर। विराट कोहली इज द कैप्टन ऑफ इंडियाज टेस्ट क्रिकेट टीम. He had decided to relinquish the captaincy in 20 overs format earlier and was recently replaced as a ODI skipper with Rohit Sharma taking up his position. Next question. Which was the top searched news event by Indians on the Google 2021? आपको बताना है इनमें से जो है इंडियंस के द्वारा गूगल में 2021 में कौन सी चीज जो है सर्च में टॉप में रही है। ब्लैक फंगस, अफगानिस्तान न्यूज, वेस्ट बंगाल इलेक्शन या फिर टोक्यो ओलंपिक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में ये चीज पूछी जाए। भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। टॉप सर्च न्यूज बाय इंडियंस, इंडियंस ने किस न्यूज को सबसे ज्यादा सर्च किया है 2021 में? आपको ध्यान देना है, राइट आंसर इज टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स पता ही है सबको, बहुत ज़्यादा इस बार इंडिया के लिए अच्छे हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स वाज द टॉप सर्च न्यूज़ इवेंट बाय इंडियंस ऑन द गूगल इन 2021 फॉलोड बाय ब्लैक फंगस, अफगानिस्तान न्यूज़, वेस्ट बंगाल इलेक्शन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसको बोलते थे टॉकेट के। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which space agency has launched an X-ray observatory to unlock secrets of black hole and other mysterious objects? जल्दी जल्दी बताइए भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। Which space agency has launched an X-ray observatory to unlock secret of black hole and other mysterious object?
फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था व्हाट इज ब्लैक होल, ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है ब्लैक होल में। तो किसने इसको ऑब्जर्व किया है, लॉन्च किया है सॉरी, नासा, सीएनसीए, जेक्सा या फिर इसरो? बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, नासा ने इसको लॉन्च किया। आपको ध्यान रखना है, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑन December 9, 2021 launched a new X-ray mission that aims at unlocking the secrets of the black hole and other extreme cosmic objects. NASA New X-ray Space Observatory is one of its kind and is called the Imaging X-ray Polymetry Explorer, जिसको बोलते हैं IXPE as well. When is गीता जयंती ऑब्जर्व्ड? आपको बताना है कि गीता जयंती जो है कब ऑब्जर्व होती है। दिसंबर 12, दिसंबर 13, 14 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर। गीता जयंती इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच स्टेट? जल्दी जल्दी एस्पिरेंट प्लीज स्टार्ट कमेंटिंग, सही आंसर क्या होगा इसका। गीता जयंती इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट ऑन दिसंबर 12, 13, 14, 15? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दिसंबर 14 जो है इसका सही आंसर है। गीता जयंती 2021 में दिसंबर 14 को ऑब्जर्व करी गई थी। गीता महोत्सव is event centered around the Bhagavad Gita when it is believed that the Bhagavad Gita was revealed to Arjun by Krishna in the battlefield of Kurukshetra। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, गीता जयंती 2021 में जो है 14 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व किया गया है। अगला क्वेश्चन, when is Prime Minister Narendra Modi scheduled to address the National Summit on Agro and Food Processing? ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, दिसंबर में हुआ है। कब जो है नरेंद्र मोदी ने नेशनल समिट ऑन एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज को संबोधन करने का डिसाइड किया है, शेड्यूल किया है? 14, 15, 16 या 17 दिसंबर? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दिसंबर 16 को जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शेड्यूल किया है कि वो एड्रेस करेंगे नेशनल समिट ऑन एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस नेशनल समिट ऑन एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग ऑन December 16, 2021। The summit will be organized as a part of pre-event Vibrant Gujarat Summit to be held in Anand। ये भी आपको पता होना चाहिए, आनंद गुजरात में जो है हेल्ड होगी 14 से लेके 16 दिसंबर 2021 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंडिया हैज लॉन्च्ड सेकेंड एडिशन ऑफ वाटर इनोवेशन चैलेंजेस विद द रॉयल एम्बेसी ऑफ विच नेशन? किसके साथ जो है इंडिया ने लॉन्च किया है सेकेंड एडिशन ऑफ वाटर इनोवेशन? स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड या फिर नीदरलैंड? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। 10th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने सेकेंड एडिशन ऑफ वाटर इनोवेशन किस एम्बेसी के साथ जो है साइन करा है? स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड या फिर नीदरलैंड? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स, आई वांट यू ऑल टू नो पार्टिसिपेट इन दिस मॉक टेस्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसको एक बार अपने डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ जो एफकैट सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर देना। चलो भाई इसका जो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, दैट इज डेनमार्क इज द राइट आंसर। डेनमार्क जो है नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन एंड रॉयल एम्बेसी ऑफ डेनमार्क टू इंडिया together have launched the second edition of Water Innovation Challenges on December 13, 2021 to address the global water voice as a part of Indo-Danish bilateral green strategic partnership. The Water Innovation Challenges aim to identify innovative and next generation solutions to solve proposed challenges in collaboration with corporate and public partners. Next question देखते हैं क्या है। Which cricketer has replaced injured Rohit Sharma in India's test squad for साउथ अफ्रीकन टूर? ये आपसे एफकैट में पूछा जा सकता है, यू नो अबाउट एफकैट। एफकैट में इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आते हैं क्रिकेट रिलेटेड। तो इस बार के टेस्ट सीरीज में जब रोहित शर्मा जी जो है इंजर हो गए थे तो किसने उनको ओवरटेक किया था? रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पड्डीकल या फिर प्रियांक पंचाल? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। Which cricketer replaced Rohit Sharma
इन साउथ अफ्रीकन टूर? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। क्रिकेट फैंस आंसर करिए जल्दी। एब्सोल्युटली राइट, प्रियांक पंचाल जो है आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो है रोहित शर्मा को क्या किया है, रिप्लेस किया है। प्रियांक पंचाल हैज रिप्लेस्ड इंजर्ड वाइस कैप्टन रोहित शर्मा इन India's test squad for South African tour. Priyank Panchal has been regular performer in Indian domestic circuit. He has been the captain and top scorer for Gujarat Ranji Trophy for several years. तो प्रियांक पंचाल को जो है मौका मिला है रोहित शर्मा जब इंजर हो गए थे। अगला क्वेश्चन, When is National Energy Conservation Day observed? आपको बताना है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एफकैट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 11, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर? कब जो है आपको बताना है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका। When is National Energy Conservation Day observed? 12th question, I want every one of you to please give your answers in the comment section. देखो आप सबको ध्यान रखना है कि आपका नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है आपका ये मनाया जाता है दिसंबर 14 को। ठीक है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन डिसंबर 14 2021 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। द एनर्जी कंजर्वेशन डे सीक्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which among the following institute has developed Bhu Parikshak device to detect soil health in 90 seconds? इस चीज को आपको बताना है। Which among the following institute has developed Bhu Parikshak device to detect soil health in the 90 seconds? चलिए भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भू परीक्षक डिवाइस जो है सॉइल हेल्थ जो 90 सेकंड में डिटेक्ट करता है, आपको बताना है किसने डिटेक्ट किया है, जिसने डेवलप किया है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी बॉम्बे? ये क्वेश्चन आपका सीडीएस में आई थिंक पूछा जा सकता है इस बार। साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज इसको आप ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। आपको ध्यान रखना है भाई, आईआईटी कानपुर जो है जो कि आपकी यूपी में सिचुएटेड है, उसने जो है ये भू परीक्षक जो डिवाइस है इसको डेवलप किया है। ये क्या करता है, 90 सेकंड के अंदर जो है सोइल की हेल्थ को डिटेक्ट कर लेता है। IIT Kanpur has developed a portable testing device called Bhu Parikshak that can detect soil health in just 90 seconds through a mobile application. The technology has been transferred into a startup. So this is a very good news for our country. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी आपने सुना ही होगा, न्यूज़ में भी रहा है। An earthquake of 7.6 magnitude hit which nation on December 14th 2021? आपके सामने ऑप्शंस है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स या मलेशिया? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। इंडोनेशिया जो है दैट इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया में जो है एन अर्थक्वेक ऑफ 7.6 मैग्नीट्यूड ऑन रिचर स्केल स्ट्रक 95 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ द मोमेर which is in Indonesia on December 14, 2021, informed United States Geological Survey. The earthquake reportedly struck its region east Nusa Tenggara, according to the Reuters, which is a news agency of Britain. Next question. India has inducted how many athletes in the first list of top athletes for 2024 Paris Olympics? Paris Olympics के लिए इंडिया ने जो है कितने एथलीट्स को जो है सेलेक्ट किया है, इंडक्ट किया है इनफैक्ट? 148, 150, 172, 134? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। Everyone please participate. What is the right answer? How many athletes India has inducted?
देखो इसका आपको ध्यान रखना है, जो राइट आंसर है दैट इज 148 एथलीट्स जो है आपको ध्यान रखना है. टोटल ऑफ 148 एथलीट इंक्लूडिंग 20 न्यू इंडक्टीज इन सेवरल ओलंपिक्स डिसिप्लिन एंड 6 Paralympics discipline have been identified for support in the first list of target Olympic podium scheme for 2024 Paralympics, sorry Paris Olympics. तो पहले से ही जो है हम ट्रेन कर रहे हैं so that we get most medals, many medals in Paris Olympics as well. इस बार इंडिया का जो परफॉर्मेंस है टोक्यो ओलंपिक्स में, वी ऑल नो इंडिया परफॉर्म्ड रियली वेरी वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका सीडीएस का पेट क्वेश्चन है, इनफैक्ट एफकैट में भी पूछा जाता है. हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस? कमांडर इन चीफ आपको बताना है इंडियन आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ कौन होता है. सुप्रीम कमांडर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके एवरीवन. एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट. बहुत इजी, एब्सोल्युटली राइट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इट इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ in state of India and commander in chief of Indian armed forces as well. Ramnath Kovind is the 14th president of India. चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. Who was the most searched person on Google? Google में most searched person आपको बताना है कौन है. नीरज चोपड़ा, आर्यन खान, शहनाज गिल या फिर एलॉन मस्क? ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2021 में गूगल इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च्ड पर्सन, बिल्कुल सही, नीरज चोपड़ा सही आंसर है. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, नीरज चोपड़ा हैज टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट सर्च पर्सन ऑन द गूगल इन इंडिया 2021 फॉलोड बाय आर्यन खान. नीरज चोपड़ा वन फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को ध्यान रखना है दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स वाज ट्रेंडिंग ओवरऑल इन 2021? 2021 में सबसे ज्यादा क्या चीज जो है ट्रेंड कर रही थी? आईपीएल, कोविन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप या फिर टोक्यो ओलंपिक्स? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई सबसे ज्यादा ओवरऑल ट्रेंड कौन सी जो है इवेंट कर रही थी 2021 में, आपको बताना है. देखो राइट आंसर जो है इसका दैट इज आईपीएल जो है एज पर द गूगल इंडियाज ईयर ऑफ सर्च 2021. इंडियन प्रीमियर लीग IPL has filled the top spot of trending query overall in 2021. IPL is further followed by Kovin, ICC T20 World Cup, Tokyo Olympics, Euro Cup in overall trending cases of the India. Find the list of top trending searches by Indians in 2021 varying across categories throughout the year. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज हु वाज ऑनर्ड विद 56 ज्ञानपीठ अवार्ड? आपको बताना है कि हु वाज ऑनर्ड विद 56 ज्ञानपीठ अवार्ड. 56 ज्ञानपीठ अवार्ड जो है किसको मिला है आपको बताना है. नीलमणि फुकन, दामोदर माउजो, अमिताभ घोष या फिर आपको बताना है कृष्णा सोबती को. किसको जो है आपको बताना है भाई 56 ज्ञानपीठ अवार्ड जो है उससे नवाजा गया है. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर. हु वाज ऑनर्ड विद 56 ज्ञानपीठ अवार्ड? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किस चीज के लिए सबको पता है, सीडीएस के लिए. एक पेट क्वेश्चन ज्ञानपीठ अवार्ड में वो पूछते ही पूछते हैं, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है किसको मिला है? आई कैन से कि 60 to 70% चांसेस है कि आपके एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाए जरूर. बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, ए जो है दैट इज द राइट आंसर. नीलमणि फुकन जो है एमिनेंट एसमीज पोएट नीलमणि फुकन जूनियर हैज बीन ऑनर्ड विद द 56 ज्ञानपीठ अवार्ड. He has been awarded for his outstanding contribution to literature. This is the third time that Assam has received Gyanpith Award. Before Neelmani Fukan, Birender Kumar Bhattacharya was honored with the award in 1979 and Mamoni Rasum was awarded in 2000. इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. When was Human Right Day observed? ह्यूमन राइट डे कब ऑब्जर्व हुआ था? दिसंबर 7, 8, 9 या 10 दिसंबर? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके. एस्पिरेंट्स आई कैन नॉट सी, आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा आपका जो नॉलेज है इंक्रीज होगा. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कि ह्यूमन राइट्स डे जो है कब ऑब्जर्व किया गया है.
एब्सोल्युटली राइट, December 10 आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन राइट्स डे जो है इट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन December 10. द डे इज सेलिब्रेटेड every year since 1915 commemoration of Universal Declaration of Human Rights United Nations in 1948. नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये तो सबको पता होना चाहिए। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर? जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन। नेवी डे आपको ध्यान रखना है, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 दिसंबर। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन December 4 टू रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज द रोल एंड अचीवमेंट ऑफ इंडियन नेवी। Navy Day is celebrated on day to mark the anniversary of Operation Trident, which was launched during the Indo-Pakistan War 1971. Next question देखते हैं क्या है। Who has been invited to join the board of advisors of International IDEA? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। Who has been invited to join the board of advisors of International IDEA? S.A. बोबडे, रंजन गोगोई, सुनील अरोड़ा या फिर N.V. रमना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट आइडिया, इसको जो है किसको बोला गया है कि ये इस बोर्ड को ज्वाइन करेंगे? देखो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर जो है इसका दैट इज सुनील अरोड़ा जो है, ही हैज बीन फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सुनील अरोड़ा, ही हैज बीन invited to join the board of advisors of International Institute of Democracy and Electoral Assistant IDEA. IDEA has a 15 member, आपसे IDEA की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, प्लीज ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। और हमारे जो फॉर्मर चीफ सीईसी जो रह चुके हैं सुनील अरोड़ा जी, उनको बोला गया आप आइए ज्वाइन करिए। और आइडिया जो है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइडिया, तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म, कौन इसको ज्वाइन कर रहे हैं और ये है क्या। आइडिया हैज अ 15 मेंबर बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स, ऑल ऑफ whom are eminent personalities from various variety of backgrounds. सॉरी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, विच नेशन होस्टेड द 4th एशिया यूथ पैरा गेम्स? आपको बताना है किस नेशन ने जो होस्ट करी है 4th एशिया यूथ पैरा गेम्स। ओमान, बहरान, चाइना या फिर जापान? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका। विच नेशन होस्टेड द 4th एशिया यूथ पैरा गेम्स? जल्दी जल्दी एस्पिरेंट्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, बहरान जो है दैट इज द राइट आंसर। बहरान आपको ध्यान रखना है, द 4th एशिया यूथ पैरा गेम्स AYPG वर बहरान's first para sport ever, which took place from December 2 to December 6, 2021. The event saw participation from around 750 para athletes under 23 years of ages from approximately 30 countries around the world. तो यहाँ से जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 4th एशियन यूथ पैरा गेम जो है वो आपके बहरान में होस्ट हुए हैं। चलिए भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन। आई थिंक आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे बिकॉज आई हैव सेलेक्टेड दीज क्वेश्चन, दीज आर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जितने भी ये क्वेश्चन है मिसलेनियस है, हर जगह से मैंने उठाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो डो नॉट अपने तक ही सीमित मत रखिए इनको, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चाहे वो डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वो स्टेट लेवल पुलिस सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, बिकॉज करंट अफेयर्स तो हर जगह पूछी ही जाती है आपसे। विच वन अमंग द फॉलोइंग which among the following is one of the key reasons of destructions of the coral reef? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ, ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो गया आपके पास, इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोरल रीफ का डिस्ट्रक्शन का एक कारण इनमें से कौन सा है? ओवरफिशिंग, ओवर माइनिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग, मैरीटाइम एक्सरसाइजेस? बहुत इजी है यार, आप इजीली इसको वो कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ओवर फिशिंग। ओवर माइनिंग से नहीं होता कोरल रीफ को नुकसान, ग्लेशियर मेल्टिंग से भी नहीं होता, मैरीटाइम एक्सरसाइजेस से कुछ लेना देना नहीं है। ओवर फिशिंग जब हम करते हैं, इन अ न्यू स्टडी रिसर्चर्स हैड एनालाइज्ड the health of coral reef in 10 countries in the neighboring areas of western Indian Ocean, and analysis revealed that coral reef, especially those in the island nation, are grave in danger due to the overfishing and increase in the temperature of the water due to the ग्लोबल वार्मिंग और फिशिंग के दौरान से क्या हो रहा है, जो कोरल रीफ है उनको हार्म और डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अभी अभी न्यूज में रही है चीज,
बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में पूछा जाए ये एफकैट सीट सीडीएस सीएपीएफ में, सबको पता होना चाहिए। विच नेशन हैज अनाउंस्ड 4.5 डे वर्क अ वीक? सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई या फिर बहरान? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल इसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना है। यूएई जो है इसका राइट आंसर है। यूएई ने क्या किया है, दे हैव अनाउंस्ड, यूएई अरब एमिरेट्स announced all government entities will adopt a new work week schedule consisting of 4.5 days week with Friday afternoon, Saturday, Sunday forming the new weekend. I think we should also follow this न्यू प्लान। एंड आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज आप लोग भी कमेंट करके बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन दिसंबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द सार्स कोव 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट एसेज एंड एनिमल मॉडल स्टडी ट्रैकर? यूनिसेफ, USAID, WHO या फिर CDC? किसने जो है ओमिक्रॉन के बारे में बोला है? बिल्कुल 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 सही आंसर है आपका, दैट इज WHO इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको बाई हार्ट पता होना चाहिए। इनफैक्ट दिस इज द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी बस क्वेश्चन पढ़ा, आंसर टिक किया। इक्विवेरिन इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी एंड मिलिट्री फोर्सेस ऑफ विच ऑफ द कंट्री? मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर USA? अगर ये क्वेश्चन का आंसर भी आपने गलत दे दिया, इट मींस यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। मालदीव्स इज द राइट आंसर। मालदीव्स के साथ जो है एक्सरसाइज इक्विवेरिन जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नामी करती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आंसर सही क्या हो गया इसका, दैट इज मालदीव्स। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच इंडियन स्टेट UT recently observed the first herbal festival to promote tourism? आपको इसका आंसर बताना है। हेर्बल फेस्टिवल टू प्रमोट टूरिज्म जो है किसने ऑब्जर्व किया है? इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस, स्टेट इंपॉर्टेंस की न्यूज है। जम्मू कश्मीर, असम, केरला या फिर राजस्थान? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका। हेर्बल फेस्टिवल जो है किसने प्रमोट किया है, पहली बार ऑब्जर्व किया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, राइट आंसर जो है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। आपको जो ध्यान रखना है, फर्स्ट एवर हेर्बल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किस चीज के लिए? टू प्रमोट टूरिज्म। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि हेर्बल फेस्टिवल जो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में जो मनाया गया है, किस चीज को? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एफकैट एग्जाम में या फिर CDS में पूछा जा सकता है, बिकॉज काफ़ी लोगों ने इसको एक बार पढ़ के बस भूल जाएंगे नाम। नेम द न्यू इकम्बेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया? एडमिरल करमबीर सिंह, रॉबिन के धवन, परशुराम नायडू मुरुगन या फिर एडमिरल R हरि कुमार? व्हाट इज द राइट आंसर? वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट चांसेस कि ये आपके एग्जाम में आ जाए। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आंसर है। एडमिरल R हरि कुमार जो है इसका सही आंसर है। आपको इसको ध्यान में रखना है। R हरि कुमार जी को जो एडमिरल R हरि कुमार इज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एडमिरल हरि कुमार टेक्स ओवर एज द 25th। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर पे जो है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ही इज अपॉइंटेड एज द 25th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, क्लियर है सबको? 30 दिसंबर को जो है इन्होंने रिप्लेस किया है एडमिरल करमबीर सिंह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। What was the theme of World AIDS Day 2021? 2021 वर्ल्ड एड्स डे का जो है थीम क्या है, आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा चांसेस है वॉरियर्स कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाए। कम्युनिटीज मेक्स द डिफरेंस, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो योर स्टेटस या फिर एंड इक्वलिटी, एंड एड्स एंड एंड पेंडेमिक्स? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एब्सोल्युटली राइट, डी जो है आपने सही आंसर है इसका। थीम जो है इस बार का है एंड इक्वालिटीज एंड एड्स एंड एंड पेंडेमिक्स।
सो दीज वर योर इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। एक बार जल्दी से हम पूरे क्वेश्चंस को उनका आंसर्स के साथ रिवाइज करेंगे ताकि आपके एग्जाम में यहां से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका सही आंसर करके आओ। लेट्स रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस इन जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। एक बार प्लीज रेज योर थम्स हु ऑल वांट रिवीजन टू हैपन। चलिए भाई, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन जो था दैट इज चंद्रयान, आपको बताना है कब ये जो है लॉन्च होगा। आंसर जो है दैट इज थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022। ह्यूमन राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th ऑफ दिसंबर। ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो ये चाइना में जो है होंगे इस बार, आपको ध्यान रखना है। ताइवान के साथ कौन सी कंट्री ने जो है अपने टाइज तोड़ दिए हैं, निकारागुआ जो है इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, विराट कोहली जो है इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम के जो है कैप्टन है। न्यूज़ में सबसे ज़्यादा जो है कौन सी चीज़ रही है, टोक्यो ओलंपिक्स इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक्सरे ऑब्जर्वेटरीज को अनलॉक ब्लैक होल के सीक्रेट्स और मिस्ट्री ऑब्जेक्ट के बारे में किसने लॉन्च करी है, नासा ने लॉन्च करी है ऑब्वियसली। गीता जयंती जो है आपको ध्यान रखना है कब ऑब्जर्व करी जाती है, 14 दिसंबर को जो है ऑब्जर्व करी जाती है। इस दिन जो है अर्जुन जी को कृष्ण जी ने जो है बैटलफील्ड कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का जो है ज्ञान रिवील किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल समिट और एग्रो एंड फूड इंडस्ट्री में कब जो है डिसाइड किया है कि वो अपना एड्रेस करेंगे, 16 दिसंबर, आपको ध्यान रखना, दैट इज द राइट आंसर। इंडिया हैज लॉन्च द सेकंड एडिशन ऑफ वाटर इनोवेशन चैलेंजेस, किस एम्बेसी के साथ जो है इसको लॉन्च किया गया है, आपको ध्यान रखना, दैट इज विद द डेनमार्क। रोहित शर्मा को जो है किस टेस्ट क्रिकेटर ने रिप्लेस किया साउथ अफ्रीका में, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, दैट इज प्रियांक पंजाल इज द राइट आंसर। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है, 14 दिसंबर, इट इज अगेन द राइट आंसर। इस क्वेश्चन के आने के काफी ज्यादा चांसेस है, दैट इज भू परीक्षक डिवाइस जो है किसने डेवलप किया जो 90 सेकंड में जो सॉइल की हेल्थ डिटेक्ट कर लेता है, दैट इज योर राइट आंसर इज आईआईटी कानपुर। अर्थक्वेक कहाँ पे आया था, एब्सोल्युटली राइट, इंडोनेशिया में आया था, सबने सही आंसर दिया था इसका। कितने इंडक्ट किए हैं इंडिया ने टॉप्स एथलीट जो कि पेरिस ओलंपिक्स में जो है प्ले करेंगे, 148 इज द राइट आंसर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कमांडर इन चीफ कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नो डाउट इन दैट। मोस्ट सर्च पर्सन, सबसे ज्यादा सर्च करने वाला जो पर्सन है गूगल में, दैट इज नीरज चोपड़ा। उन्होंने इंडिया को प्राउड फील कराया है जैवलिन थ्रो में फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल लाके, एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम आर्मी। Which among the following event was trending overall in 2021? सबसे ज्यादा कौन ट्रेंड कर रहा था, आईपीएल सबसे ज्यादा जो है ट्रेंड कर रहा था इंडिया सर्च के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो। 56 ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, नीलमणि फुकन को जो है 56 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, इसको आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन राइट्स डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है, 10 दिसंबर को जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है, आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेवी डे जो है 4 दिसंबर को जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है, रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। बोर्ड ऑफ एडवाइजरीज ऑफ इंटरनेशनल आइडिया में किस चीज़ को किसको इनवाइट किया गया है, आपको ध्यान रखना, सुनील अरोड़ा जी को जो इनवाइट किया गया है, जो कि हमारे फॉर्मर सीईसी भी रह चुके हैं। और आइडिया की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी, दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। विच नेशन होस्टेड द फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स, आपको इसको भी ध्यान रखना है कि किसने होस्ट किया, दैट इज बहरान इज द राइट आंसर। एशिया यूथ पैरा गेम्स जो है बहरान ने होस्ट करे हैं। Which among the following is one of the key features of destruction of coral reefs, आपको ये भी ध्यान रखना है किस वजह से होता है, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओवरफिशिंग की वजह से जो है कोरल रीफ्स को डिस्ट्रक्शन पैदा हो रही है। 4.5 डे किसने अडॉप्ट किया है, यूएई, हमको भी कर लेना चाहिए, यूएई ने तो कर ही लिया है, आई होप हमारी गवर्नमेंट भी जल्दी इसको अडॉप्ट कर ले, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप फॉर दी पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ वर्क आपको मिलेगा इससे। सार्स कोविड 2 ओमिक्रॉन जो है किसने डिस्कवर किया है, WHO इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। इक्विवेरिन सबको पता है मालदीव्स के साथ होती है इंडियन आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अहरबाल फेस्टिवल जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने इसको रिसेंटली ऑब्जर्व किया है, आपको इसको भी ध्यान रखना है। इंडियन नेवल चीफ के जो न्यू चीफ बने हैं 25th, दैट इज एडमिरल आर हरी कुमार, आपको ध्यान रखना है, 25th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये जो है बने हैं। वर्ल्ड एड्स डे का इस बार थीम था, दैट इज एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स, तो दिस वाज द थीम ऑफ योर एड्स डे। तो दीज वर योर इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं एफकैट, सीडीएस एंड सीएपीएफ में। सो प्लीज़ एक और बार रिवाइज करिए, आंसर्स आपको याद हो जाएंगे, उससे रिलेटेड जो थ्योरी आपको पीछे एक्सप्लेनेशंस दी हुई है उसमें और भी क्वेश्चंस जो बनते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल, टेलीग्राम का जो नाम है दैट इज वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम। जब आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करोगे तो आपको यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन हैव लुक एट द पीडीएफ स्टडी मटेरियल देयर।
if you guys want to prepare along with me, you can use the code that is RTH10. जब आप RTH10 यूज करते हो, बेसिकली what happens, आपको जो है 10% का जो है इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाता है RTH10 यूज करने से। प्लस अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो मेरा कोड यूज करने से, तो आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी मेरे साथ, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल बी गेटिंग लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस जो है आपको मिल जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन में। सो डू नॉट वरी, डू नॉट वेट एस्पिरेंट्स, बिकॉज आपके सामने दीज आर दी प्राइसेस, दीज आर वेरी पॉकेट फ्रेंडली। एक मैकडी के एक टाइम का आपका बर्गर के जितने ये प्राइजेस है, बर्गर फ्राइज जो आप खाते हो, कॉफ़ी पीते हो, उसके प्राइस में यू विल बी गेटिंग फुल सिलेबस कवरेज ऑफ CDS, एफकैट, CAPF। हमेशा हम जब भी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं खर्च करना चाहते, बट दीज आर वेरी रीजनल अमाउंट, नॉमिनल प्राइस। एक बार इमेजिन करो, if you take 12-month subscription which is very reasonable, if you use my code RTH10, 10% का उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा। You will be clearing your CDS full syllabus, ancient history, medieval history, modern history, polity, geography, physical geography, world geography, Indian geography, economics, current affairs, defense knowledge, science, biology, physics, chemistry, everything will be covered. Think, mathematics will be covered, English will be covered, everything will be covered in just a rate of one time lunch or dinner. Think of it, do not wait, grab it, use the code RTH10, let's crack your defense examination. जोश है तो जज्बा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ट्राई करना चाहते हो आप 1 मंथ का पैक ले सकते हो, लास्ट चांस है 3 या 6 मंथ का आप ले सकते हो, 2 चांसेस है तो आई वुड सजेस्ट टू गो विद 12 मंथ। ज्यादा आपके पास चांसेस है तो गो विद 12 मंथ पैक, डू नॉट हेजिटेट टू बाय इट। फोकस के साथ पढ़िए एंड लग जाइए दबा के, यू जस्ट नीड टू क्रैक योर एग्जाम। ऑलवेज रिमेंबर, योर स्ट्रैटेजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी स्ट्रैटेजी होगी उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि आप एग्जाम को क्रैक करो। सो दीज वर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे एस्पिरेंट्स। अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है सेशन, एक बार लाइक कर दो और अपने डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने मेरे नहीं देखे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोलॉजी, साइंस, करंट अफेयर्स के, स्टैटिक नॉलेज, डिफेंस नॉलेज, SSB इंटरव्यू के, सो आई वुड अर्ज एवरी वन ऑफ यू टू वॉच दोज वीडियोज एज वेल। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी मैंने आप लोगों के लिए लिए हुए हैं, आप उनको भी देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। अगेन मैं क्या बोलता हूँ आपको, क्या करना है आपको, स्मार्ट वर्क करना है, बिकॉज CDS का सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। एवरी ईयर 4 to 5 लाख स्टूडेंट्स अपीयर, बट 7 to 8,000 क्लियर्स, समटाइम्स 6,000 क्लियर्स। क्यों करते हैं? देयर स्ट्रैटेजी। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सही है तो डेफिनेटली एस्पिरेंट्स यू विल बी क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन, देयर इज नो डाउट। वी आर सिटिंग हियर with our experience, with my experience, I'll be guiding you to the best so that you clear your written examination. So this was all about today's class, aspirants. I hope you like this video. अगर आपको अगर अच्छा लगा है तो please like it, and अगर if you have not subscribed to the channel, do subscribe it and do not forget to press the bell icon. When you press the bell icon, what will happen, you will be getting latest update about every video। इसी टाइप की क्लासेस जब मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा तो आप लोगों को जो है उसमें नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, सबसे पहले मिल जाएगा। तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कमेंट एंड participate in the mock test as well. Thank you so much, aspirants. It was nice interaction with you. Please like, share, subscribe and कमेंट। आप रोज जो है लाइव सेशंस में आते रहिए, ऐसे ही पार्टिसिपेशन करते रहिए। इट वॉज नाइस इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।